बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी न्यूज टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। आज मैं मौजूद हूं एक बार फिर रईस के घर। जो नई इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक बहुत सारी चीजें, बहुत सारे हकायक मजीद सामने आए हैं। इनको सुलह के लिए ऑफर्स भी हो रही हैं, पैसों का भी कहा जा रहा है। और इस केस के बारे में नई क्या अपडेट्स हैं उसके बारे में जानते हैं रईस के भाई अली से। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम। तारीख जो वार था वो आज के दिन ही था आज 60 कि दिन पूरे हो गए। आज 60 दिन घर से गए पूरे हो गए और घर से गया वापस नहीं आया। ठीक है, जिस दिन मेरा भाई घर से गया है ना, उसी दिन एक 7 से 8 के दरमियान एक कॉल उसकी हुई है आमना के साथ। ठीक है, आमना ने जो कॉल की है वो कितने मिनट हुई है? 5 से 6 मिनट कॉल हुई है। 5 से 6 मिनट आखिरी कॉल। आखिरी कॉल जो एक 5 से 6 मिनट हुई है उसी दिन। वो टाइम क्या था? 7 से 8 के दरमियान का टाइम था। ठीक है, फिर एक कॉल हुई है 9 से 10 बजे के दरमियान टाइम था। वो 8 मिनट कुछ सेकंड की कॉल थी जो सीडीआर के मुताबिक है। अगर आपका रिलेशन था ना, आपकी वो अंडरस्टैंडिंग थी, आपकी इतनी लंबी कॉलें हुई हैं, तो इससे क्या जाहिर होता है कि इतनी लंबी कॉल वो आमना की थी। आमना से बात हुई है ना। फरहान तो इतनी लंबी बात नहीं कर सकता रईस के साथ। वो किसकी बात हुई है? आमना की बात हुई है। अच्छा, रईस जो था इस सारे मामले से बेखबर था कि वो पकड़ी गई है और उसको ट्रैप किया जा रहा है। बिल्कुल 100% यही था कि एक बंदे को पता चल जाए कि ये यहाँ पे मेरी जान को खतरा है, तो वो कभी वहां पे जाएगा? कभी नहीं जाएगा। तो उसको तो यही पता कि ये खातून मेरे साथ वफादारी निभा रही। ठीक है, मेरे साथ वफादारी निभा रही, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये बदमकार औरतों में से एक औरत है। ठीक है, झूठी औरत है, ये मुझे फंसाएगी। वो वैसे ही हुआ उसके साथ कि इन्होंने प्री प्लान किया हुआ था आमना फरहान लोगों ने, उनकी फैमिलीज ने, कि वो नहीं, सारी बातें झूठ उनका है, कि मैंने उसको समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं समझा। फिर मैंने कहा इसका मैं प्लान है, मैंने प्लान बना के इसको घर बुलाया। मेरी भी आमना से बात हुई। उसने कहा अली हसनैन को सब पता था। अली इसको ड्रॉप भी करके जाता था, अली इसको पिक भी करके जाता था, ये पिक भी बात करता था। बिल्कुल झूठ है। ठीक है, आज भी मेरा सीडीआर ले लें। ठीक है, मैं मौजूद हूँ, मैं अपना नंबर शेयर करता हूँ आपके साथ, अपने इदारों के साथ शेयर करता हूँ। मेरी लोकेशन देखें वहां के, ये 7 माह छोड़ के ना 1 साल से देख लें कि 1 साल के अंदर मेरी लोकेशन कहाँ पे, वहां पे कितनी देर के लिए पाएगी, कब कब पाएगी ये जो। आप कह रहे हैं कि वो दोनों तरफ से इस इंतहा को था कि रईस वो खतरा भांप ना सका और वहां 23 अगस्त को चला गया। बिल्कुल ऐसे ही है कि उसको पता ही नहीं था कि ये मुझे प्री प्लान करके बुला रहे हैं घर पे। 100% आमना इन्वॉल्व है, क्योंकि इन्होंने प्री प्लान करके मेरे भाई को घर पे बुलाया है। तो ये आमना इन्वॉल्व है, तो वो रईस गया वहां पे। आमना के बुलाए पे वो गया है। ठीक है, फरहान के बुलाए पे वो कभी नहीं गया, ना जा सकता, क्योंकि फरहान तो उसको जानता ही नहीं, ना फरहान को वो जानता है। वो तो जस्ट जानता ही आमना, क्योंकि आमना का उसके साथ रिलेशन है। आमना का 6-7 माह से उसके साथ रिलेशन है। आमना बाहर आती जाती, घूमना फिरना, आमना उसको यूज कर रही थी। तो क्या आपको इस संगीनी का अंदाजा था कि इसमें जान भी चली जाएगी? ये बिल्कुल झूठ है जो आमना कहती है ना कि इसके भाई को सारा पता था, अली अली। वो मेरे नाम भी तब उसको पता चला कि जब ये सारा केस वगैरह हुआ, ये आप मीडिया गिरफ्तार पर हुए, आए हैं। मीडिया पे आया हूं मैं, तब उसको मेरे नाम का पता चला कि ये अली हुसैन इसका भाई है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कहता हूँ कि इन दोनों के ऊपर ना खुदा की लानत पड़ी हुई थी, इनकी शक्लों के ऊपर। ठीक है, कि लानत पड़ी हुई थी। वो लानत कैसे पड़ी थी कि एक बेगुनाह की इन्होंने जान ली है। ठीक है, वो इस दुनिया से गया लेकिन अल्लाह की अदालत में मौजूद है, उस दुनिया में मौजूद है। लेकिन वो उधर भी अल्लाह से फरियाद कर रहा है कि या अल्लाह ये वो बंदे हैं, और अल्लाह का जो कहर है ना उनके ऊपर नाजिल हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि हमारा रब जो है ना किसी के साथ ना इंसाफी नहीं कर सकता। बंदा बंदे के साथ ना इंसाफी कर सकता, लेकिन हमारा रब जो है ना वो किसी के साथ ना इंसाफी नहीं करता। वो इंसाफ ही करता हर बंदे के साथ। जो ना हक उसके साथ इंसाफ ही होता है। और इंशाल्लाह मेरे भाई के साथ भी इंसाफ होके रहेगा। ये कैफरे किरदार तक पहुंच के रहेंगे, फांसी के फंदे पे लटकवा के रहेंगे हम। बहुत सारी बातें इन्वेस्टिगेशन में अब सामने आई हैं कि रईस और जो आमना थे, इनकी बहुत टाइम जो है इनकी लोकेशन आपस में सेम पाई गई है। ये होटलों, गेस्ट हाउसों में भी इकट्ठे जाते रहे हैं और इनकी कुछ बरहना तस्वीर भी हैं। देखिए, वो आप अंचार साहब से उनका आप इंटरव्यू सुन लेना। आपके इंटरव्यू में शायद उन्होंने बात की, जी, और भी मेरे से बहुत बात सारे की है। इंटरव्यूज में उन्होंने ये बात की है कि हमें इनके मोबाइल से बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं जो हम मीडिया के सामने नहीं शेयर कर सकते। वो क्यों नहीं शेयर कर सकते? वो किस तरह की चीजें होंगी? कुछ बरहना तस्वीर भी थी। होंगी। ठीक है, क्योंकि वो आमना जब इसका वो इश्क इश्क मशूकी का रिलेशन था आमना और रईस का, तो ये चीजें शेयर होती रही होंगी। ठीक है, क्योंकि वो इसको यूज करती थी। क्योंकि पुलिस वालों ने आपको भी बताया होगा कि जी आपका जो बच्चा था इसके साथ फलां-फलां गेस्ट हाउस होटल में भी जाता था। उन्होंने ये नहीं बताया कि फलां फलां गेस्ट हाउस होटल में जाता था, लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया
कि बहुत बार इनकी लोकेशन ना बाहर एक साथ पाई गई है, कभी फलां जगह पे, इस तरह मुख्तलिफ डिफरेंट जगह पे उन्होंने कहा इनकी लोकेशन दोनों की पाई गई है, जो तकरीबन और 5-5, 6-6 घंटे पे मुहित जो है। 2-2 3-3 घंटे उन्होंने कहा जो मौजूद थी इनकी लोकेशन, वो इस तरह मुख्तलिफ जगह पे ना इनकी लोकेशन पाई गई है। तो इसने इल्जाम भी लगाया कि वो इस तरह का था, वो चोर था, वो डकैत ना, तो मेरा भाई चोर था ना वो डकैत था। इस चीज की पुलिस भी तस्दीक कर चुकी। ये बहुत सारे हमारे देखने वाले जो हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आपकी फैमिली इन्वेस्टिगेशन और तमाम लोगों के जो इंटरव्यूज हैं उनमें सब ने इकरार किया कि सब फैमिली को ये पहले से इल्म था कि रईस और आमना रिलेशन में है, और आमना उसको अपना कुंवारा जाहिर करके उसके साथ रिलेशन में थी, बहनों भाइयों के सबको पता था। आप नहीं समझते कि आप उसको रोक नहीं पाए, आप भी उसके कत्ल में बराबर के जुर्मदार हैं? ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये जिस दिन हमारे भाई का चेलम था, आप भी मौजूद थे, उनके जो मैनेजर आए थे कंपनी के, उन्होंने बताया कि ये सारा मामला मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ, पिछले 40 दिनों से। तो रईस हमें यही बताता था कि ये जो खातून है ना, इसलिए इसने मुझे यही कहा कि मैं एक अनमैरिड खातून हूँ, ठीक है, मैं इधर मेरा हॉस्टल्स वगैरह है, ठीक है, मेरे फादर बाहर रहते हैं, हमारी गाड़ियों का काम है। अच्छा, ये वो कंपनी के जो आपने कोलीग्स हैं उनको पता है? जो कंपनी के जो कलीग्स हैं, जो उनके मैनेजर हैं, आपने भी उनका इंटरव्यू किया, मैंने देखा, मैंने खुद सुना है, उनसे हम मिले, उन्होंने हमें बताया। ये रईस के निकाह से पहले वाली बातें हैं? बिल्कुल, ये निकाह से देखें, निकाह तो उसका हुआ 23 जुलाई को, ठीक है। ये बात उसने उसको बताई है अपने मैनेजर को, रईस ने। तो उसके मैनेजर ने हमें आके ये बताई है चेलम वाले दिन, जिस दिन रईस का चलीसमा था, उस दिन ये चीज हमें बताई है कि आप यहां से अंदाजा लगाएं कि ये कितनी बदमकार औरत है, झूठी औरत है, ठीक है। न जाने और पता नहीं कितनों को इसने अपने जाल में फंसाया होगा। ये जो कहता है ना गैरत गैरत के वो जो रंग दे रहा है, जो फरहान जो बगैरत गैरत गैरत कह रहा है, इसको गैरत नहीं, इसको बगैरत कहा जाता है। ये पूरा प्री प्लान मर्डर है। आपके इंटरव्यूज में भी उसने यही कहा है कि मैंने प्लान किया इसको घर बुलाने का, ठीक है, मैं अपने इसको ट्रैप मैंने अपनी करके बीवी का फोन पकड़ा। मैंने अपनी बीवी का फोन पकड़ा, वो सारी चीजें आपने वो अपने इंटरव्यूज में भी आपने की हो। आपके इंटरव्यू में उसने यही बात की, हमने सुना, वो देखा सारा इंटरव्यूज। उसने कहा जी मैंने इसको अपना बीवी का मोबाइल लिया, इसने मुझे धमकी लगाई, फलां फलां, ये सारी बातें झूठ है। इसने ये खुद प्लान करके, मैं वही बात कर रहा हूँ, इसको जो उसने पहले कहा था जी मैंने इसको ट्रैप करके बुलवाया, लेकिन अभी जो हालिया इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आई हैं, इतनी लंबी लंबी आखिरी 2-3 कॉल्स थी, वो आमना ही की थी। देखियो आमना की है कि वो इश्क मशूकी चल रही है, तो इतनी लंबी कॉलें उसके साथ ही होती है जिसके साथ इश्क मशूकी होती है। क्या एक आप नहीं अननोन समझ? बंदा इतनी लंबी कॉल नहीं कर सकता, एक बंदा अननोन बंदा इतनी लंबी कॉल नहीं कर और सकता। उसको ये पता चले कि इसका ये शोहर है, और तो वो इसका तो शोहर है और ये मुझे घर बुला रहा है ट्रैप करके, या मेरी जान लेगा, ये इतनी दर्दनाक मुझे मौत देगा, वो बंदा कैसे जाएगा वहां पे? अली साहब, आमना का अगर इश्क इतना जोरों पर था तो आप नहीं समझते कि वो रईस को बचा भी सकती थी? 100% ये बचा सकती थी अगर ये चाहती तो। ठीक है, ये झूठ बोल रही है ना, आज कहती मैं जानती नहीं, मुझे पता ही नहीं था, मैं सो रही थी, मैं उठा के लेके गया, वो फलां फलां, ये सारी बातें झूठ है। ये बचा सकती थी। जब ये पकड़ी गई है, अपनी माँ के घर आई है, तब भी उसको कॉल कर सकती थी, ठीक है, किसी के नंबर से भी कॉल या मैसेज कर सकती थी कि तुम मेरे कांटेक्ट करने की कोशिश ना करना, मैं जब वो पकड़ी अपनी गई हूँ। माँ के घर चली गई जब थी। अपने माँ के घर चलेगी, जैसे भी अपने घर पे थी, कुछ भी कर सकती थी। आप देखे जो झूठ होता ना, वो आपको एक झूठ छुपाने के लिए ना हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। ऐसी है। और इनके हर इंटरव्यूज में देख लें, इनका बयानिया नहीं मिलता, ठीक है। हमारे पास जितने भी लोग आए हैं, मैंने पुलिस वालों को भी पहले दिन से, जब हम लोग गए थाना फैसल टाउन में गए, मांगा मंडी गए, मुझसे जो सवाल उन्होंने किया, मैंने हमारा एक ही बयानिया था कि ये इसने खुद ट्रैप करके मेरे भाई को बुलाया है। चूंकि मैं तो आपके साथ पहले दिन से अटैच हूँ, फैसल टाउन जब FIR हुई थी उस वक्त भी बिल्कुल, राना आप शहबाज थे भी वहां पर इन्वेस्टिगेशन आप इंचार्ज। भी आए थे, सारी चीजें आपके सामने हुई थी कि हमने सारी चीजें खुल के बताई कि ये खातून है, इस खातून का ये रिलेशन है मेरे भाई के साथ, इसने खुद कल बुलाया है, ये बाहर इनका आना जाना घूमना फिरना, ये सारी चीजें। उन्होंने पूछा आपको कैसे पता चला? मैंने कहा ये हमारे विक्टिम्स मौजूद हैं, ये दोस्त है रईस के, ठीक है। ये दोस्तों नहीं बताया, एक दोस्त अपने दोस्त के साथ ही बात शेयर इस तरह की क्या कर सकता आपके है? पास इतने सबूत हैं कि आमना सजा से ना बच पाए? इंशाल्लाह कभी नहीं बचेगी वो, 100% नहीं बचेगी। ये दोनों जो मियाँ बीवी है, ये इनको फांसी होके रहेगी अल्लाह के क्योंकि फजल से। मैंने एक यानी शाहद का वो मनीर का इंटरव्यू भी किया था, वो भी आपके राब्ते में है। हाँ जी, इसके अलावा भी आपके पास ठोस सबूत मौजूद हैं? इंशाल्लाह हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। और ये सबसे बड़ी अदालत होती है अल्लाह की, उसके बाद अदालतें हैं जो यहाँ की इस दुनिया की अदालतें हैं, और हमें अपनी जो अदालतें हैं, अपने जो इदारे हैं, उनके ऊपर भरोसा है। अच्छा, जो आपकी तरफ से मजीद मुलजम नामजद थे जो भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आए, क्या वो गिरफ्तार हो गए? अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुए और वो इंशाल्लाह अनकरीब गिरफ्तार होंगे, क्योंकि कानून उनके पीछे है।
वो कितने बच नहीं वो सकते। मुल्ज़मान हैं और जो इसमें मुलव्वस हैं, जो आपका कहना है कि इसमें मुलव्वस हैं? मैंने जो तरमीमिया बयान में लिख के दिए थे ना, मैंने 3 मुल्जिम नॉमिनेट किए थे, तो आप ये तीसरा मुल्जिम मीडिया के सामने क्यों नहीं लेके आ रहे? हमारी अभी तक की जो इतलात है वो इन्वेस्टिगेशन वाले जो हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए कोई रेड्स भी की गई हैं। वो गिरफ्तार करने के लिए की होंगी उन्होंने, क्योंकि उनका राइट बनता है, उनको भी पता है ये एक हाई प्रोफाइल मर्डर है। इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीजें सामने आई होंगी। इन्वेस्टिगेट में सारी सी बात उनकी चीजें सामने आई, जो अभी तक हमारे साथ अभी तक उन्होंने कुछ शेयर नहीं की, कुछ की हैं जो ऐसे मैंने आपको पहले बता दिया, कुछ चीजें अभी तक उन्होंने शेयर नहीं की। जब उनको अरेस्ट करेंगे, सारी चीजें उनको वो सामने लेके आएंगे, तब वो भी हमें पता चलेगी, तो हम आपके सामने रखेंगे, आप मीडिया वाले के सामने रखेंगे। अब वक्त बताएगा कि उसको क्या सजा दी जाती है, रईस के घर वाले कहाँ ठीक है, आमना कहाँ जुर्मदार है, फरहान का क्या जुर्म है और इसको अदलिया से क्या सजा मिलती है। इसी के साथ अपने होस्ट राना दिलशाद को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।